हाय फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार स्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं शैडो हाइलाइट्स के बारे में। शैडो हाइलाइट्स, जैसा कि हम लास्ट वीडियोस के अंदर बात करते आ रहे हैं इमेज मेन्यू के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर, वहां पर अभी भी हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो है शैडो हाइलाइट्स और HDR फोटो। तो शैडो हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं। जो भी हम फोटो लेते हैं उसके अंदर शैडो और हाईलाइट दो टोन तो होती ही है। शैडो हाइलाइट्स को एडजस्टमेंट करने की जरूरत भी हमें कई बार पड़ती है, तो उनको किस तरह से हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शैडो हाइलाइट्स किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे मैंने न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रेडियंट लिया है। यहाँ पे शैडो है, ब्लैक की तरफ है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा व्हाइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है ग्रेडियंट। तो देखिए अब क्या करेंगे, इमेज, ये फोटोशॉप CC 2015 है। इमेज मेन्यू के एडजस्टमेंट के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पर, और एडजस्टमेंट के अंदर है यहाँ पे शैडो एंड हाइलाइट्स। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, शैडो और हाइलाइट्स। इन दोनों को आप इस तरह से समझिए। जब मैं अमाउंट इसकी यहाँ पे 0% दोनों कर देता हूँ, शैडो की और हाइलाइट्स की। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे शैडो को यहाँ पे मैं इंक्रीज करूंगा तो शैडो इंक्रीज नहीं होगी, करेक्शन इंक्रीज होगा, और हाईलाइट को मैं इंक्रीज करूंगा तो हाईलाइट पार्ट इंक्रीज नहीं होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यहाँ पे जब 0 है तो फोटो जैसी है वैसी नॉर्मल है। अब फोटो के अंदर हमें करेक्शन करना है, जैसे कि शैडो जो पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा लाइट करना है, शैडो को कम करना है, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी शैडो है, इसको कम करना है, तो मैं जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे पार्ट है वो थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, शैडो कम हो रही है यहाँ पे। और इसी तरह से हाईलाइट पार्ट को जैसे जैसे मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा तो हाईलाइट जो यहाँ पे पार्ट है वो कम होगा, यानी कि शैडो बढ़ेगा। यहाँ पे जैसे इंक्रीज करूंगा, ये देखिए यहाँ पे शैडो बढ़ रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन है शो मोर ऑप्शन। इसके ऊपर आप अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खूब सारे और ऑप्शन भी दिखाई देंगे। इसके अंदर अमाउंट, टोन, रिड्यूस। शैडो के अंदर 3 है, हाईलाइट्स के अंदर भी 3 ऑप्शन है, और एडजस्टमेंट के अंदर कलर और मिड टोन, और फिर ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप, ये सभी हम देखेंगे। और एक और फोटो लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। खूब सारे दोस्त हैं जिन्होंने इसके लिए कमेंट भी किया है कि अगर हम धूप के अंदर फोटो लेते हैं तो एक साइड में अगर शैडो आएगी, छांव आती है, तो उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। तो शैडो हाईलाइट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो उसको पूरी तरह से ठीक करने का फोटोशॉप के अंदर शॉर्टकट डायरेक्ट ऐसा कोई तरीका नहीं है। हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या ओरिजिनल फोटो जो उसके पीछे है शैडो के अंदर, उसको हम रिकवर ओरिजिनल को नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर नॉइस बढ़ेगी, उसके अंदर सिलेक्शन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसको वापस रिकवर कर सकते हैं, शैडो जो पार्ट होगा उसको। इसी तरह से एक फोटो है ये हमारे पास में, ये धूप के अंदर फोटो ली है। तो क्या हुआ इसके अंदर, यहाँ पे फोटो के अंदर आप देख सकते हैं ठीक है स्किन टोन है, लेकिन यहाँ पर ये शैडो आ गई। यहाँ पे इस फोटो के अंदर शैडो थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा भी शैडो आ सकता है। तो इसको हम किस तरह से शैडो हाइलाइट्स की मदद से ठीक करेंगे, ये एग्जांपल की मदद से हम शैडो हाइलाइट्स को देखते हैं। इमेज मेन्यू के एडजस्टमेंट के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे शैडो हाइलाइट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, इनको अभी मैं 0 कर देता हूँ, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, और कलर एडजस्टमेंट इनको यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं शैडो को यहाँ से करेक्शन करूंगा तो जो शैडो का पार्ट है वो यहाँ पे देखिए हाईलाइट होगा। ये देखिए, इसके अंदर ब्लैक कलर और ग्रे कलर ये सभी आएंगे, और टोन को मैं जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो ये टोनल एडजस्टमेंट भी इसके साथ साथ में होगा। लेकिन कितना करना है वो हमें डिसाइड करना है। ज़्यादा करेंगे तो फोटो कुछ इस तरह से भी लगेगी, वाइट की तरफ जा रहे हो, तो हमें उसको बैलेंस बिठाना है। हाईलाइट पार्ट को हमें ज़्यादा, अगर मैं हाईलाइट को यहाँ से इंक्रीज करूंगा तो जो ये यहाँ पे हाईलाइट पार्ट है वो कम होगा, यानी कि जो यहाँ पे फोटो थोड़ी थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है वो कम हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो आप इसको भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ से कलर एडजस्टमेंट से आप अगर इंक्रीज करेंगे तो एक कलर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, फिर सेचुरेटेड फोटो आपको फिर यहाँ पे दिखाई देगी। मिड टोन को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिड टोन को आप एडजस्ट करेंगे तो सेपरेशन इंक्रीज करने से बढ़ेगा। उसके बाद हम ब्लैक और वाइट क्लिप, ब्लैक क्लिप को बढ़ाएंगे तो जहाँ पे ब्लैक कलर है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, वाइट क्लिप को बढ़ाएंगे तो वाइट क्लिप।
और इस तरह से इस फोटो को हमने करेक्शन किया है। अगर आप पूरी तरह से इस शेडो को मिटाने की इच्छा रखते हैं कि आप इसको पूरी तरह से यहाँ पे शेडो को हटाएंगे तो फोटो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी ये ओरिजिनल फोटो है, जैसी शेडो आई थी, सनलाइट आई थी, उसी के हिसाब से फोटो है। थोड़ा थोड़ा आप जरूर कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी उसके बाद में एक और तरीके से इसको यूज में ले सकते हैं, वो है ओवर एक्सपोज फोटो। इसके लिए भी हमें कमेंट करके पूछा है कि ओवर एक्सपोज जो फोटो होगी उसको कैसे करेक्शन करें। तो उसके लिए ये देखिए एक फोटो मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ये ओवर एक्सपोज फोटो होगी। तो फोटो हमने निकाला था, उसके ऊपर फ्लैश बहुत ज़्यादा गिर गया या लाइट बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इसके अंदर भी शेडो हाईलाइट्स को हम यहाँ से यूज में ले सकते हैं। ये शेडो हाईलाइट्स, और इसके अंदर हमें क्या करना है, शेडो का करेक्शन नहीं करना है, लाइट्स का करना है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हाईलाइट के अमाउंट में यहाँ से जैसे जैसे इंक्रीज करूँगा, ये देखिए जहाँ पे जो हाईलाइट पार्ट था वो कम हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, जितने की हमें ज़रूरत हो उतना ही करना है। इस तरह से हम और एक्सपोज फोटो को भी वापस रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ब्लैक क्लिप आप इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से आप और एक्सपोज फोटो को भी सही करने के लिए शेडो हाइलाइट्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस फोटो को हमने करेक्शन कर दिया है, ये फोटो और एक्सपोज थी, आप देख सकते हैं इसके अंदर बिफोर आफ्टर ये इस तरह से, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा और एक्सपोज थी, ये हो सकती थी इसलिए हो गई। लेकिन आप फोटो ले रहे हैं और वो और एक्सपोज हो गई है, बहुत ज़्यादा और एक्सपोज हो गई है, मान लीजिए देखिए कुछ इस तरह से हो गई है। तो अगर फोटो जल गई है इस तरह से, यहाँ से फोटो की डिटेल ही नहीं है, गायब ही हो गई है, तो आप उसको वापस रिकवर फोटो नहीं कर सकते। तो उसके बाद में आप फोटो को रिकवर वापस नहीं कर सकते। फोटो की डिटेल वहां पर होती है, वही हम वापस रिकवर करते हैं, जनरेट नहीं करते हैं कोई भी डिटेल फोटो की। ओरिजिनल जो फोटो खींचते हैं वही डिटेल जो होती है उसी को एडजस्टमेंट हम यहाँ पर करते हैं। तो ये ज़्यादा एक्सपोज नहीं थी, थोड़ी सी और एक्सपोज थी, इसलिए हमने क्या किया, इस फोटो को और एक्सपोज को थोड़ा सा ठीक किया है। तो इस शेडो हाइलाइट्स को आप यहाँ पे भी यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा भी और खूब सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ पर शेडो हाइलाइट्स को हम यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इमेज मेन्यू के एडजस्टमेंट के अंदर ही यहाँ पे शेडो हाइलाइट्स के नीचे आता है HDR टोनिंग। HDR टोनिंग यहाँ पे खूब सारे बाय डिफॉल्ट HDR टोनिंग के सेट दे रखे हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं JPG फोटो के ऊपर भी, रो के ऊपर भी, और HDR क्रिएट करके उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको तो देखेंगे ही, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि फोटोशॉप के अंदर HDR इमेज किस तरह से बना सकते हैं और HDR फोटो बनाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो HDR के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए शेडो हाइलाइट्स की। ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।